इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। हम बात करेंगे आज से लगाकर 10 दिनों तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा। संपूर्ण भारत के क्षेत्रों के मौसम की जानकारी इस वीडियो में हम देने का प्रयास करेंगे। उत्तर भारत के ऊपर अभी एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। इसका असर गिलगित और लद्दाख के ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर ही दिखाई देगा। आज 23 नवंबर है तो यहाँ पर हल्की फुल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के क्षेत्र, छत्तीसगढ़ के उत्तरी मध्य क्षेत्रों से लेकर उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और साथ साथ में पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। तापमान में थोड़ी बहुत गिरावट होने की संभावना नजर आ रही है। 23 नवंबर को देखें तो बंगाल की खाड़ी से जो सिस्टम उभर कर अंदरूनी क्षेत्रों के ऊपर प्रवेश करेगा, इसकी वजह से दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु, दक्षिणी कर्नाटक के साथ साथ में पश्चिमी कर्नाटक और गोवा तक बरसात होने की संभावना, काफ़ी ज़्यादा भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना हो गया, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, दक्षिणी छत्तीसगढ़ के भी कुछ सुकमा, दंतेवाड़ा के आसपास के क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और इसी प्रकार से यहाँ पर कर्नाटक के भी उत्तरी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी में फिर से बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना नजर आती हुई दिखाई दे रही है। 24 नवंबर को देखें तो उत्तर भारत में अभी पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा तो मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी क्षेत्र में, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हो गए, राजस्थान के क्षेत्र में भी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर देखने को मिलेगा। लेकिन मध्य प्रदेश और गुजरात और राजस्थान के क्षेत्र में मौसम बदलेगा। 25 नवंबर के बाद में बदलेगा यहाँ पर। तो 24 नवंबर को यहाँ पर मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में भी मौसम शुष्क रहेगा। दक्षिणी मध्य भारत के क्षेत्र में देखें तो केरल और तमिलनाडु से लेकर आप यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के क्षेत्र में भारी वर्षा, तेज वर्षा होने की संभावनाएं नजर आने लगी है। और इसी प्रकार से कोंकण, गोवा के क्षेत्र हो गए, महाराष्ट्र के, मध्य महाराष्ट्र के दक्षिण क्षेत्र और विदर्भ और मराठवाड़ा के भी दक्षिणी क्षेत्रों में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। तेलंगाना तक और दक्षिणी छत्तीसगढ़ और दक्षिणी उड़ीसा के भागों के ऊपर हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। बंगाल की खाड़ी फिर से सक्रिय होती हुई नजर आ रही है और यहाँ पर बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में ऊपर जाएगा और यह भी सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव होगा, काफ़ी असरदार सिस्टम होने की संभावना नजर आ रही है। 25 नवंबर को देखेंगे तो उत्तर भारत में अभी मौसम लगभग शुष्क रहेगा। पहाड़ी राज्यों में और पंजाब, हरियाणा, साथ में यहाँ पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर आप पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। लेकिन अब पश्चिमी भारत की तरफ नजर दौड़ाएं तो यहाँ पर एक ट्रफ लाइन इस प्रकार से बनने की संभावना है, यानी गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर केरल तक ट्रफ लाइन बनेगी। इसी की वजह से गुजरात के ऊपर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना, जूनागढ़, वेरावल, अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर आप लगभग संपूर्ण गुजरात के ऊपर हल्की वर्षा 25 नवंबर से ही शुरू हो रही है। उसके बाद में 26 नवंबर को भी कई जगहों पर गुजरात में बरसात की संभावनाएं रहेगी। और राजस्थान में देखें तो राजस्थान के भी दक्षिणी क्षेत्रों में, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ से लेकर आप यहाँ पर जालौर, सिरोही, बाड़मेर के आसपास, दक्षिणी जोधपुर के क्षेत्रों से लेकर यानी दक्षिणी राजस्थान के ऊपर भी बादल निर्माण देखे जाएंगे। हल्की वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी भागों के ऊपर बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन 25 नवंबर को कम ही बरसात की संभावनाएं नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में, विदर्भ के साथ साथ में कुछ मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण, गोवा के क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना है। विदर्भ में भी मौसम लगभग 25 नवंबर को शुष्क रह सकता है, लेकिन यहाँ पर भी बादल पहुंचेंगे। तेलंगाना, कर्नाटक के क्षेत्र और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में, साथ में यहाँ पर तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश में बरसात की संभावना काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में पुनः काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इसकी वजह से अंडमान निकोबार द्वीपों में फिर से भारी वर्षा होने की संभावनाएं बढ़ती हुई नजर आ रही है। और 26 नवंबर को देख सकते हैं किस प्रकार से वेदर एक्टिविटियां बढ़ने की संभावना है। तो 26 नवंबर को दिखाई दे रहा है कि एक बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बड़ा उभर रहा है, बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है। और इसी के साथ साथ में मैं बता दूं कि बंगाल की खाड़ी के अलावा भी एक सिस्टम उत्तरी पहाड़ी क्षेत्रों के साथ साथ में मैदानी क्षेत्रों को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। यह सिस्टम देख सकते हैं कि यहाँ पर बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा नजर आ रही है। यह देखेंगे तो गुजरात, साथ साथ में दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों तक बरसात की संभावना रहेगी। और उत्तर भारत के ऊपर पहाड़ी राज्यों के ऊपर एक पश्चिमी विक्षोभ भी होगा। इसके असर से पंजाब और हरियाणा तक भी बादल छाने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन पंजाब में बरसात की संभावना नहीं है। हरियाणा के ऊपर हल्की फुल्की बूंदाबांदी कहीं कहीं पर हो सकती है और राजस्थान के भी पूर्वी क्षेत्रों में बरसात की संभावना ज़्यादा नजर आने लगी है। यहाँ पर देखें तो ज़्यादा बरसात की संभावना है। गुजरात के पूर्वी और मध्य क्षेत्रों से लेकर इधर मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है।
और महाराष्ट्र के कोंकण गोवा के क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र और साथ साथ में मराठवाड़ा के ज़्यादातर क्षेत्र और विदर्भ के पश्चिमी क्षेत्रों में भारी वर्षा होने की संभावना नजर आ रही। यानी पश्चिमी भारत के ऊपर मौसम काफ़ी ज़्यादा बदल जाएगा, काफ़ी बड़ा सिस्टम उभर जाएगा और ऊपर पश्चिमी विक्षोभ भी होगा। इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में हल्की वर्षा और स्नोफॉल की गतिविधियाँ देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में मौसम शुष्क रहेगा, पूर्वी भारत में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। पूर्वी उत्तर प्रदेश से लेकर यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और इधर देखें तो आंध्र प्रदेश के भी तटीय क्षेत्रों तक मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है। केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में यहाँ पर कर्नाटक के क्षेत्र में, पश्चिमी क्षेत्रों में बरसात की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी, भारी वर्षा होने की संभावनाएं नजर आ रही है। और बंगाल की खाड़ी में देख सकते हैं कितना बड़ा सिस्टम बनने की संभावना है, ये साइक्लोन बनने की संभावना नजर आ रही है। शायद ये दिसंबर माह के पहले सप्ताह में एक बड़ा साइक्लोन फिर से बंगाल की खाड़ी में उभर सकता है और ये उभरेगा भी, संभावना काफ़ी ज़्यादा नजर आने लगी है। और 27 नवंबर को देखेंगे तो किस प्रकार से मौसम बदला है। उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में जो पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ था वो पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे कर आगे निकलेगा, लेकिन इसका असर भी दिखाई देगा। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और साथ साथ में लद्दाख के दक्षिणी क्षेत्रों में बरसात के साथ साथ में स्नोफॉल की गतिविधियाँ काफ़ी ज़्यादा देखी जाएगी और दिल्ली तक भी कुछ बूंदाबांदी होने की संभावना। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान से लेकर यहाँ पर पूर्वी हरियाणा के ऊपर भी कुछ हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। पंजाब और पश्चिमी राजस्थान और गुजरात से मौसम धीरे धीरे कर शुष्क होने की संभावना 27 नवंबर से लगाई जा रही है। 27 नवंबर से मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी क्षेत्रों में हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना रहेगी, लेकिन कुछ जगहों पर तेज वर्षा के झोंके भी आ सकते हैं। और बता दूं कि यहाँ पर महाराष्ट्र में जो मध्य महाराष्ट्र और विदर्भ मराठवाड़ा के क्षेत्र हैं उन भागों में धीरे धीरे कर वेदर एक्टिविटी कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन बड़ा सिस्टम तो बंगाल की खाड़ी में उभर रहा है ना, इसकी वजह से ये वेदर एक्टिविटी कमजोर पड़ने की संभावना है। और केरल और तमिलनाडु के साथ साथ में यहाँ पर कर्नाटक में जो बरसात की संभावना बनी हुई थी वो कमजोर पड़ जाएगी, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीपों में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। काफ़ी बड़ा सिस्टम उभरेगा, यह सिस्टम उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, आंध्र प्रदेश के तटीय भागों को प्रभावित करेगा और पूर्वोत्तर भारत की तरफ तो ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ेगा। पूर्वी भारत में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। 28 नवंबर को देखें तो 28 नवंबर को उत्तर भारत में कोई पश्चिमी विक्षोभ नहीं होगा, लगभग मौसम शुष्क रहेगा। यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जाएगी, उत्तर पश्चिमी हवाओं का दौर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा, धुंध का जैसा मौसम रहेगा। लेकिन बता दूं कि यहाँ पर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के क्षेत्र है, विशेष तौर से यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्र और मराठवाड़ा के क्षेत्र में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना है। कोंकण गोवा और विदर्भ में मौसम शुष्क हो जाएगी यहाँ पर, यानी अब महाराष्ट्र से भी मौसम शुष्क हो जाएगा, खुल जाएगा मौसम। गुजरात और मध्य प्रदेश और राजस्थान से भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना नजर आने लगी है। और केरल और पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी और बंगाल की खाड़ी में पुनः बड़ा साइक्लोन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है कि 28 नवंबर के आसपास कुछ बड़ा सिस्टम उभर सकता है और पूर्वोत्तर भारत की तरफ जाने की संभावना ज़्यादा है, यानी ये भी बांग्लादेश की तरफ जाएगा। इसके प्रभाव से उड़ीसा के तटीय क्षेत्र और पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्र और साथ साथ में यहाँ पर यह तमिलनाडु के भी तटीय क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहेंगे और पूर्वोत्तर भारत में तो काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखा जाएगा। पूर्वी भारत में विशेष रूप से मौसम शुष्क रहेगा, अंडमान और निकोबार द्वीपों में बरसात की संभावनाएं देखी जाएगी। और 29 नवंबर को देखें तो 29 नवंबर को शायद इसका लैंडफॉल हो सकता है या फिर 1 दिसंबर को के आसपास भी लैंडफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन 29 दिसंबर को देखें तो इस सिस्टम का लैंडफॉल हो रहा है, इसके बाद में बड़ा सिस्टम पुनः बनने की संभावना नजर आ रही है। इसका असर भारत के बंगाल की या बंगाल के ऊपर और साथ साथ में उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा देखा जाएगा। और इधर त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय से लेकर आप असम, त्रिपुरा के आसपास तक काफ़ी ज़्यादा असर होने की संभावना नजर आ रही है। अरुणाचल प्रदेश में भी इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा 29 और 30 नवंबर के आसपास। पुनः बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। जब ये सिस्टम इस प्रकार से चला जाएगा, यानी बड़ा साइक्लोन ये उभरेगा नहीं, लेकिन साइक्लोन जरूर संभावित है कि साइक्लोन बन सकता है, लेकिन फिर उसके बाद में भी बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा। और अरब सागर में भी एक सर्कुलेशन विकसित होने की संभावना नजर आ रही है, तो अरब सागर वाला भी शायद बड़ा सिस्टम उभर सकता है। लेकिन दक्षिणी भारत में भी अभी मौसम संभावना है कि शुष्क रहने की संभावना है 29 नवंबर को। और मध्य भारत के क्षेत्र में भी मौसम लगभग शुष्क रहने की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बड़ा सिस्टम उभरने के बाद में लैंडफॉल करता हुआ नजर आ रहा है। और 30 नवंबर को देखेंगे, 30 नवंबर को ये सिस्टम लैंडफॉल कर जाएगा और पूर्वोत्तर भारत की तरफ काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखा जाएगा, काफ़ी बड़ा असर होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी के साथ साथ में मैं बता दूं कि ये जो बंगाल की खाड़ी में फिर से पुनः सिस्टम उभरेगा, उसका भी ट्रैक इसी प्रकार से रहने की संभावना नजर आ रही है, यानी पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत को काफ़ी ज़्यादा इसका असर प्रभावित करेगा। लेकिन दक्षिणी भारत और मध्य पूर्वी भारत के क्षेत्र और उत्तर भारत के क्षेत्र में अभी मौसम शुष्क रहने की संभावनाएं 30 नवंबर को लगाई जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो
1 दिसंबर से फिर से पुनः बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेगा। लेकिन सबसे पहले बता दूं कि उत्तर भारत के ऊपर पश्चिमी विक्षोभ, हल्का पश्चिमी विक्षोभ होगा। इसका असर पहाड़ी राज्यों में देखा जाएगा। लेकिन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में यहाँ पर तापमान में गिरावट देखी जाएगी। और पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्र में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। और बंगाल की खाड़ी में फिर से पुनः बड़ा सिस्टम उभरने की संभावना है। यानी दिसंबर के पहले सप्ताह में भी बड़े बड़े सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभरेंगे। केरल और तमिलनाडु और साथ साथ में यहाँ पर कर्नाटक के पश्चिमी क्षेत्र हैं, उन भागों में बरसात की संभावना रहेगी। गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल और बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल के अलावा उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम 1 दिसंबर को शुष्क रहने की संभावनाएं नजर आ रही है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में अभी के लिए बस इतना था। वीडियो को लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।